लोक सुशोभित परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हमारे हृदय सम्राट करुणा के सागर श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, ये हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज जी की हम सेवकों पर महान अनुकंपा है कि नित्य प्रति ही इन पावन घड़ियों का अलभ्य लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। जन्मांतरों से बिछड़ी हुई रूह को परमात्मा से मिलाने के लिए ही महापुरुषों ने ये सारी रचना रचाई है। संत रविदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीमा, चिरभय दर्शन बिखे। हम सर दीन दयाल नहीं तुम सर, अब प्रतीत क्या कीजे, वचने तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजे। परम संत रविदास जी ये अनन्य विनय कर रहे हैं कि है परमात्मा, आपके चरणों से विछड़े हुए अनंत जीवन हो गए हैं और मुझे अब ये जो मानुष जन्म मिला है ये आपकी याद में बीत जाए, ये आपके चरणों में लग जाए। वो ऐसी विनती कर रहे हैं कि मुझ जैसा कोई दीन नहीं है और आप जैसा कोई दयाल नहीं है, अब मेरी दीनता की ओर परीक्षा ना लीजिए। वचने तोर मोर मन माने, कि आपके वचनों से मेरा मन जो है वो मान जाए, वो आपके वचनों पर मनन करने लग जाए। जन को पूर्ण दीजिए कि मुझे ऐसा पूर्ण भरोसा, ऐसा पूर्ण विश्वास बख्श दीजिए। तो गुरुमुखो, जिसके हृदय से ऐसी करुण पुकार, ऐसी प्रेम भरी विनती निकलती है तो महापुरुष उसको अपने चरणों का सामीप्य बख्श देते हैं। जैसे कि इस समय देखिए कि कैसे महापुरुषों ने दूर देशांतरों से हमें बुला बुलाकर अपना सामीप्य, अपने चरणों की नजदीकी, अपना सानिध्य बख्शा हुआ है। संत बिखा जी, जिनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था, कहते हैं कि जब वो बालपन में थे तो छोटे होते ही उनको साधु संतों की संगति बहुत प्यारी लगती थी। लोग उनको देखकर हंसते थे कि जे इतनी छोटी उम्र में साधु संतों के पास उनकी संगति में क्यों जाते हैं। फिर उनको ख्याल आता था कि शायद ये साधु संतों की वेशभूषा, उनके मृदंग, शैने, ढोलक को देखकर वहाँ पर खींचे जाते हैं। जब 12 वर्ष की आयु हुई तो संत बिखा जी के मन में उस प्रभु मिलन की जो तीव्र इच्छा प्रबल हुई तो उन्होंने मोह माया और इस संसार को त्याग दिया। उसको त्याग कर वो काशी जी जा पहुँचे। 12 वर्ष की आयु का एक बच्चा जो सतगुरु की तलाश में और सतगुरु की प्राप्ति में देखो कैसे मोह और ममता को छोड़कर चला गया। यहाँ तो लोगों का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और उनसे संसार की मोह माया नहीं छूटती। जब बिखा जी काशी में पहुँचे तो काशी नगरी साधु संतों और अध्यात्म की नगरी है, लेकिन वहाँ भटकते भटकते बहुत सारे महात्मा और संत जन तो मिले, लेकिन पूर्ण सतगुरु की खोज जो थी वो उनकी पूरी ना हो सकी। निराश मन से वो वहाँ से वापस लौट रहे थे कि रास्ते में कोई महात्मा जी मिले। तो बातों ही बातों में उन्होंने एक पद पढ़ा। वो पद तो बिखा जी को भूल गया, लेकिन उसके अंत में संत गुलाल जी का नाम आता था, क्योंकि वो पद जो था वो संत गुलाल जी का ही था। तो उनके मन में ये घर कर गया कि संत गुलाल जी ही मेरे सतगुरु बनेंगे। तो उनकी खोज में वो दूर दूर तक भटकने लगे। फिर वो गाजीपुर में पहुँचे
वहाँ एक छोटे से गांव में संत गुलाल जी रहते थे। जैसे ही वो संत गुलाल जी के सन्मुख पहुँचे तो अपने प्यारे शिष्य को देखकर संत गुलाल जी उनको पहचान गए। उन्होंने तुरंत उनको अपने पास बुलाकर अपने गले से लगाया और अपने पलंग पर बैठा लिया। देखने वाले अवाक रह गए कि एक 12 वर्ष का बालक जो आज ही आया है, तो महापुरुषों ने उस पर इतनी कृपा कर दी है। लेकिन गुरुमुखों, अनजान लोग क्या जाने कि महापुरुषों का रिश्ता, महापुरुषों का नाता तो जन्मों जन्मों का होता है। तो संतों ने, महापुरुषों ने भीखा जी को नामदान बख्शा, उनके ऊपर ऐसी कृपा करी, ऐसा प्यार दिया कि उसके बाद भीखा जी ने वापस मुड़कर नहीं देखा। ना तो उनको इस संसार की याद सताई और ना ही अपने घर, अपने प्रियजनों के पास जाने के लिए उन्होंने कभी छुट्टी ही मांगी। और पूरा जीवन संत गुलाल साहब जी की सेवा, उनकी भक्ति और उनकी आज्ञा पालन में लगा दिया। इतिहास बताता है कि फिर यही संत भीखा जी संत गुलाल जी की गद्दी पर निशीन हुए। तो गुरुमुखों, जे महापुरुषों की कृपा है, वही जो समय है, वही जो लाभ है, वो हमें संत महापुरुषों की चरण शरण में मिल रहा है। गुरुमुखों, महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा करते हुए वही पावन घड़ियां हमें बख्शिश करी है। ये हमारे जीवन का स्वर्णिम अवसर है कि हमें इसी जीवन में ही पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हुई है। अब हमें क्या करना है कि महापुरुषों के बख्शे हुए जो 5 नियम है, भक्ति के जो 5 सूत्र हैं, उनका नित्य प्रति ही पालन करना है। और महापुरुषों की आज्ञा है कि नित्य प्रति ही हर गुरुमुख जन 2 घंटे भजन अभ्यास करे। तो गुरुमुखों, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की शुभ दर्शनों की सभी गुरुमुख जनों को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप सभी गुरुमुखों को इस चैनल पर सत्संग पसंद आ रहा है तो इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुख जनों तक अवश्य पहुंच सके। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।